कभी कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जिसे पढ़ने के बाद रात में लाइट बंद करने से भी डर लगे? आज हम एक ऐसी ही वायरल इंटरनेट हॉरर कहानी अंधेरी हवेली का राज की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। तो चलिए इस अंधेरी हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की पहली ही लाइन हमें सीधे खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। एक बूढ़ा आदमी हमारे हीरो अर्जुन को रोकता है और कहता है, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां मौत रहती है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक तरह का वादा है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत भयानक होगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है गांव की कहानी। देखिए, एक सुनसान गांव है, एक बदनाम हवेली है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हीरो अर्जुन, जो कि एक यूट्यूबर है। शोहरत पाने की उसकी चाहत इतनी ज्यादा है कि वो हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसका कैमरा और लाइव स्ट्रीम करने का यही लक्ष्य उसे सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाला है। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। हवेली में दस्तक। यहीं से असली टेंशन बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि अर्जुन अब उस जगह के अंदर है जहां से शायद कोई वापसी नहीं है। और फिर धड़ाम, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक जाल है जो अब बंद हो चुका है। इसी एक पल में अर्जुन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और अब वो अकेला है हवेली के अंदर, जहां सिर्फ हवेली के नियम चलते हैं। जरा सोचिए, आप एक अंधेरे गलियारे में चल रहे हैं और आपके हर कदम के साथ एक और कदम की आवाज आ रही है, टैप टैप टैप। ये सिर्फ कोई गूंज नहीं है, ये कोई है जो आपके साथ खेल रहा है, जो बता रहा है कि तुम पर नजर रखी जा रही है। यही डर अर्जुन इस वक्त महसूस कर रहा है। कुछ मिनट पहले जो निडर यूट्यूबर हवेली में घुसा था, अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। उसकी कांपती हुई आवाज अंधेरे में गूंजती है, हेलो कोई है? और जब अंधेरे से कोई जवाब नहीं आता तो वो खामोशी ही सबसे डरावना जवाब बन जाती है। इस हवेली में हर आवाज का एक मतलब है। सीढ़ियों की वो क्रीक की आवाज सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाज नहीं है, ये तो जैसे खुद हवेली की आवाज है जो अर्जुन को बता रही है कि वो कितना अकेला और फंसा हुआ है। हर एक चरमराती आवाज उसे उसकी लाचारी का एहसास दिला रही है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, आईने का राज। ये वो पल है जहां अर्जुन का सामना उस चीज से होता है जो अंधेरे में छिपी है। सोचिए, पूरी हवेली अंधेरे और धूल में डूबी हुई है, लेकिन अचानक अर्जुन को एक ऐसा कमरा दिखता है जहां रोशनी है। और उस रोशनी में क्या है? एक पुराना आईना। ये जो अजीब बात है ना, यही सबसे ज्यादा डराती है। आखिर ये कमरा अलग क्यों है? और ये लड़की कौन है जो आईने के सामने खड़ी है? उस लड़की का चेहरा बालों से ढका है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। इसी को अनकैनी कहते हैं। मतलब जब कोई चीज इंसानी दिखती तो है, पर उसमें कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल गलत लगता है। हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है, और यही कंफ्यूजन डर पैदा करता है। और फिर वो बोलती है, पर आवाज एक नहीं बल्कि दर्जनों लगती है, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। एक ही गले से निकलती कई आवाजें। बस इसी पल अर्जुन को यकीन हो जाता है कि वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा है। वो चिल्लाती नहीं है, ना ही हमला करती है, वो बस एक शब्द कहती है, देखो। कभी कभी सबसे डरावनी चीज एक सवाल होता है, एक रहस्य। वो अर्जुन को मजबूर कर रही है कि वो खुद उस सच्चाई को देखे जिसे वो शायद देखना ही नहीं चाहता। और जैसे ही अर्जुन आईने में देखता है, उसका खून जम जाता है। उसके ठीक पीछे एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों आत्माएं खड़ी हैं। सभी के चेहरे सफेद और आंखें काली। अब उसे समझ आता है, खतरा वो लड़की नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी हवेली है, और वो उन सबके बीच अकेला फंस चुका। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा कदम है जाल। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब एक कभी ना खत्म होने वाला गलियारा है। मतलब ये हवेली अब फिजिक्स के नियम नहीं मानती। तीसरा कदम है अभिशाप। लड़की उसे बताती है कि यह हवेली 100 साल से आत्माओं को कैद कर रही है। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, कीमत। उसे एक ऑफर दिया जाता है, तुम जा सकते हो लेकिन अपनी आत्मा यहीं छोड़कर। तो क्लाइमैक्स के बाद आता है कहानी का अंजाम, कैमरे की रिकॉर्डिंग। अब हमें पता चलेगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये टाइमलाइन कहानी को पूरा करती है। रात में कैमरे पर अर्जुन की आखिरी चीख सुनाई देती है। सुबह गांव वालों को सिर्फ उसका कैमरा मिलता है जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। और आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली से कभी कभी एक नई आवाज सुनाई देती है। और ये है उस कैमरे की रिकॉर्डिंग का आखिरी फ्रेम।
एक भयानक रुकी हुई तस्वीर। ये अर्जुन है, लेकिन अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो भाग नहीं पाया, वो खुद उस हवेली का एक हिस्सा बन गया है। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म होती है, लेकिन एक बहुत ही भयानक मोड़ के साथ। अब हवेली से अर्जुन की अपनी आवाज आती है, जो नए शिकारियों को ठीक उसी तरह बुला रही है जैसे वो खुद वहां आया था। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूं देवगढ़ की सबसे हॉन्टेड जगह। ये चक्र अब कभी नहीं टूटेगा। शिकारी अब खुद चारा बन चुका है और वो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहेगा।